नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि PCS उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ROARO और अदर एग्ज़ाम जो आयोग कराता है उसमें पूछे गए हैं। तो इसी क्रम में हम पक्षी विहार और अभ्यारण्य कर रहे थे। ठीक है, हमने प्रश्न संख्या 2 तक डिस्कस कर लिए थे, है ना। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे और ये आपके UPSSC जूनियर असिस्टेंट और UPSSC के वेरियस एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर 10-20 नंबर का पूछते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आपका आज का ये सेशन। और प्लीज़, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम इसी प्रकार के सेशन आपके लिए लाते रहें। चलिए, पहला है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, समस्तपुर। चलिए, मैं डायरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, समस्तपुर रायबरेली में है, बिल्कुल सही है। नवाबगंज आपका प्रयागराज इलाहाबाद यानी प्रयागराज में नहीं है। ये नवाबगंज कहाँ पर है आपका? ये है आपका उन्नाव में। कहाँ पर है आपका? उन्नाव में। ठीक है, बखीरा संत कबीर नगर, बिल्कुल सही है। और सैंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये हरदोई में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी नवाबगंज इसमें सुमेलित नहीं है। कौन सा? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका नवाबगंज, क्योंकि नवाबगंज कहाँ पर है आपका? उन्नाव में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव। अच्छा, कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो उन्नाव में नहीं है, बताएंगे अभी कहाँ पर है। ओखला ललितपुर में नहीं है। सैंडी हरदोई में है, बिल्कुल सही है। और महावीर स्वामी बस्ती में नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ओखला कहाँ पर है? ओखला है आपका गौतम बुद्ध नगर जिला, यानी दिल्ली के पास है ना, जीबी नगर गाजियाबाद के पास। ठीक है। सैंडी पर कहाँ पर है? सैंडी आपका हरदोई में है, बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी पक्षी अभ्यारण्य ये है आपका कहाँ पर? ये है आपका ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर। ये ललितपुर जिले में स्थित है। कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। 5वां प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वह जगह है बस्ती, फैजाबाद, गोंडा या उन्नाव। तो बखीरा पक्षी विहार आपका कहाँ पर है? आपका बस्ती जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बस्ती जिले में, है ना। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1990। ठीक है, यह पक्षी विहार है ना, पहले जब नया जिला बना था, कौन सा? संत कबीर नगर, वहाँ पर था, है ना। लेकिन अभी वर्तमान में बस्ती जिला है। ठीक है, यानी जो सिद्धार्थनगर और बस्ती को काट कर जो जिला बनाया गया था, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर के जिलों को काट कर बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय है आपका खलीलाबाद है। ठीक है, खलीलाबाद है ना। और जो आपका पक्षी विहार है वो बखिया नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ संत कबीर नगर जिले का जो गठन हुआ था 1997 में हुआ था। ठीक है, चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए, हमें तो इतना पता होना चाहिए कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? आपका बस्ती जिले में स्थित है। बखीरा बस्ती ऐसे याद कर लीजिए। अगला है प्रश्न संख्या 6, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या सोनभद्र। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, वो आपका लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, यह 490.29 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला है ना। यहाँ पर ये जो दुधवा है, ये प्रोजेक्ट टाइगर है ना, टाइगर रिजर्व का भी भाग है दुधवा। यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी मतलब टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। तो गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव। तो लास्ट क्वेश्चन भी पूछा था, नवाबगंज कहाँ पर है? नवाबगंज है आपका उन्नाव। ऐसे याद कर लो, जो उन्नाव के लोग होते हैं ना, वो बहुत नवाब होते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा, इसका नाम बदलकर, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर 2015 में क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है?
आजमगढ़ में, बलिया में, या हरदोई में, या प्रतापगढ़ में। तो सुरहा ताल पक्षी विहार है, ये आपका बलिया में स्थित है। ठीक है, बलिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ठीक है। अच्छा, इसका नाम कुछ और भी है सुरहा ताल का। क्या है सुरहा ताल का? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कह लो या सुरहाताल पक्षी विहार कह लो, दोनों ही एक ही हैं। ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है आपका? ये आपका बलिया जिले में स्थित है। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे आपके पक्षी विहार और अभ्यारण्य से, इतनी क्वेश्चन आए थे। अगला प्रश्न है, आप अगले टॉपिक है आपका खनिज संसाधन। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खनिज संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। तो उत्तर प्रदेश में आपका अभ्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, अभ्रक नहीं पाया जाता, और बाकी ये जो है ना, चूना हुआ, बॉक्साइट हुआ, जिप्सम हुआ, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उसमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक सेकंड, ये पूरी पे आ जाए स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट मिलान करने वाला हूँ। ठीक है, सोनभद्र में क्या पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है आपका चूना पत्थर, तो ये चूना पत्थर हो गया। ललितपुर में क्या पाया जाता है? आपका तांबा। और सिलिका बालू यानी गंगा जी की वहाँ पर घाटी है, तो ये इलाहाबाद में पाई जाती है, इलाहाबाद या प्रयागराज। तो आपका विकल्प हो जाएगा आप इसमें सी। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में चूना से संचित भंडारों वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चूना के जो उसमें भंडार में अगर उत्तर प्रदेश को देखो तो सेकंड राज्य है। ठीक है, राज्य है यह। मिर्ज़ापुर चूना पत्थर कहाँ पर? आपके सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ललितपुर जिले का एक स्थान है, कौन सा? ललितपुर जिले का है सोनराई क्षेत्र। कौन सा है? सोनराई क्षेत्र। यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है। यहाँ तांबा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, फिर से इसमें वही आपका मिलान करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें पूछा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, कूट नहीं दे रखे हैं, हम तो ऐसे ही डायरेक्ट कर ले रहे हैं। चलिए, सोनभद्र में क्या मिलता है? चूने का पत्थर, डायरेक्ट मान कर दो। इलाहाबाद में क्या मिलता है? शीशे वाली बालू या फिर प्रयागराज यानी सिलिका बालू। ललितपुर में तांबा मिलता है, लास्ट क्लास में देखा था हमने। मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक है, तो आपका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ये आपका सही विकल्प है। ऊपर लिख दो A, B, C और D। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपको सुमेलित करना है क्षेत्र और खनिज दे रखे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मिलान करेंगे। ठीक है, तो सोनभद्र में क्या मिलता है ना? कितनी बार ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। सोनभद्र में क्या मिलता है? चूना पत्थर। क्या मिलता है? चूना पत्थर। इलाहाबाद में क्या मिलता है? इलाहाबाद में मिलता है सिलिका बालू। ललितपुर में क्या मिलता है? ललितपुर में मिलता है आपका तांबा। और मिर्ज़ापुर में क्या मिलता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। सेम वही क्वेश्चन है पिछला वाला था। ये आपका PCS में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें कौन सा? 4, 2, 1, 3, विकल्प D। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? बताइए साहब। तांबा और ग्रेफाइट, लाइमस्टोन और डोलामाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलामाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं लाइमस्टोन और डोलामाइट। ठीक है ना। अच्छा, वैसे अगर खनिज की दृष्टि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं ना। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन का 1% पाया जाता है। पूरे भारत का सिर्फ 1% खनिज प्राप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका डोलामाइट है ना, डोलामाइट कहाँ मिलता है देख ले रहे हैं। डोलामाइट आपका मिलता है मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र जिलों में पाया जाता है ना। और जो चूना पत्थर है यानी लाइमस्टोन है, इसके उत्तर प्रदेश में काफ़ी भंडार है। और इसकी दृष्टि से, लाइमस्टोन की दृष्टि से सेकंड पोजीशन है हमारे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जो सीमेंट श्रेणी का चूना होता है वो पत्थर मुख्यतः कहाँ पाया जाता है?
ये पाया जाता है आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 6। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प है आपका, जो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। ठीक है, तो कोयला सोनभद्र में बिल्कुल पाया जाता है, बलुआ पत्थर बिल्कुल पाया जाता है, सिलिका बालू बिल्कुल इलाहाबाद में ही मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, लेकिन यूरेनियम झांसी में नहीं मिलता। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें आपका डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अच्छा यूरेनियम मिलता कहाँ है उत्तर प्रदेश में, ये मिलता है आपका ललितपुर जिले में, ललितपुर जिले में आपका प्राप्त होता है क्या, यूरेनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम सीमित भंडार की खोज की गई है, बांदा, ललितपुर, सोनभद्र या हमीरपुर। लास्ट क्वेश्चन आया था, तो यूरेनियम कहाँ मिलता है हमारा, यूरेनियम मिलता है बहुत सीमित रूप में मिलता है आपका कहाँ पर, ललितपुर में। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है झांसी, चंदौली, हमीरपुर, ललितपुर। तो कहाँ मिलता है ये आपका, ये मिलता है आपका ललितपुर में। अगला प्रश्न संख्या 10। 10वां है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, झांसी, मिर्ज़ापुर, ललितपुर या हमीरपुर। तो यूरेनियम मिलता है आपका कहाँ पर, आपका ललितपुर में। अगला आपका टॉपिक ये खत्म होता है खनिज वाला, है ना। अब अगला टॉपिक है आपका जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कृषि, मृदा एवं फसलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन क्या है आपका, पहला है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। अगला है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो देखो दोनों ही सही हैं। ठीक है ना, अधिक विकसित है पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, और यह इसमें इसी क्षेत्र में आपकी हरित क्रांति भी देखी गई। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न सही है, दोनों ही कथन सही हैं। तो 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगर देखते हैं प्रश्न संख्या 2, कथन कारण। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है, उसके कुल कर्मियों के 66.03% कृषि कार्य करते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा जब ये और उसके कुल कर्मियों में इतने प्रतिशत का, बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों ही सही हैं ना, कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता नहीं कितने पेपरों में आया है, कुछ गिनती नहीं है, तो एक ही एग्जाम लिखा है, बहुत एग्जाम में आया है, यूपीएससी ने काफ़ी बार पूछा है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, 16, 17, 18 या 19। तो किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ था आपका 2017 में हुआ था। क्यों हुआ था, हुआ इसलिए था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कराने के लिए, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। ठीक है, और जो कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, थे क्या, हैं वर्तमान में। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। पहला है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो पहला विकल्प इसमें सही है ना, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है कितनी, 2%, 3%, 4% या 5%। तो सही विकल्प है इसकी कितनी, 4%। ठीक है, देखिए उस समय जो 2004 का क्वेश्चन है, तो 2005 में जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई कृषि घोषणा की गई थी, जिसमें वर्ष 2020 तक कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में ये प्रावधान किया गया था कि कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया था।
ये 2013 में अगली कृषि नीति है, उसमें 5.1 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कृषि योग्य भूमि पूछ रहा है, कृषि योग्य भूमि ना कि भूमि। तो कृषि योग्य भूमि 15%, 17, 19 या 20। तो जो 2008 का जो प्रश्न 2008 के अनुसार अगर हम देखें, है ना, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 15% भूमि थी कृषि योग्य, ठीक है। लेकिन 2019 और 20 के डाटा के अनुसार 2019 और 20 के डाटा के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास कुल भारत की कृषि योग्य भूमि का 10% ही है, 10% हिस्सा ही है पूरे भारतवर्ष का कृषि योग्य भूमि का, ठीक है। तो मित्रों इतने ही प्रश्न थे, है ना, इतना ही कंटेंट था। गर्मी का टाइम है, बहुत दिक्कत होती है लेक्चर बनाने में। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना कोई सुझाव तो सुझाव दीजिए, है ना। आपके सुझाव के अनुसार ही मैं चलता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।